हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया हो, परफेक्ट हो। तो आज के इस वीडियो में 3 दिन पहले हमारे पास एक कमेंट आता है राहुल जी की तरफ से। इम्पोर्टेंट न्यूज़, मेक ए वीडियो ऑन मास्टर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ए सर्कुलर इशू बाय आरबीआई। दिस इज स्टेप टू लीगलाइज फॉरेक्स ट्रेडिंग। प्लीज इंटरप्ट दिस सर्कुलर एंड शेयर योर थॉट। थैंक यू फॉर द न्यूज़ राहुल भैया। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाला है, क्या सच में फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल होने वाला है, क्यों लीगल होने वाला है, या फिर किस रीज़न की वजह से होने वाला है। अगर लीगल हो जाता है तो क्या क्या मतलब शर्तें रहेंगे, उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ अभी के टाइम पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कितना सेफ है उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, और बाकी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़, अभी के टाइम पे अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में बैंकिंग चैनल के ज़रिए ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि आप यूपीआई के ज़रिए डिपॉजिट करते हो, या फिर आप ऑनलाइन बैंक के ज़रिए, लोकल बैंक के ज़रिए डिपॉजिट करते हो, या फिर अकाउंट नंबर आ जाता है आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हो, फिर वेट करते हो 3-4 दिन तक कि पैसे डिपॉजिट हो जाए, क्या ये मेथड्स सेफ़ है, उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आरबीआई की तरफ से हम पूरा स्टार्टिंग से चलते हैं ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए हर चीज़ है। अप्रैल 2024 को आरबीआई एक नोटिफिकेशन निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। Section 3A of the Foreign Exchange Management Act FEMA 1999, in terms of which no person shall deal in or transfer any foreign exchange or foreign security to any person not being an authorized person unless under general or special permission of the RBI। तो सिंपल भाषा में बोला जाए, अभी जो रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वीडियोस में जाना है, यहाँ पे देख सकते हो ऑक्टा स्कैम करके ये आ गया, ऑक्टा FXCD रेट 500 शेयर स्कैम करके वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अभी अगर आप, जैसे मैंने बताया, यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन बैंक के जरिए ट्रांजेक्शन करते हो, तो बैंक को बोला गया है कि ऐसे ट्रांजेक्शन को मतलब नज़र डालो उस पर कि पर्टिकुलर ये अमाउंट कहाँ पे जा रहा है, किस पर्टिकुलर गेटवे को जा रहा है, किस पर्सन को जा रहा है, ट्रांजेक्शन के ऊपर नज़र डालो। कि मान के चलो $500 किसी प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट करो, तो ये बोला गया है कि ये $500 किस प्लेटफॉर्म को जा रहा है, किस पर्सन को जा रहा है, या फिर किस पेमेंट गेटवे को जा रहा है। मोस्टली तो सेविंग अकाउंट यूज़ हो रहा है, आप सभी को पता होगा कि $500 डिपॉजिट करना। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, उस पर $500 लगभग 45,000 के आसपास आपको डिपॉजिट करना है। आपने क्या किया, डिपॉजिट पे क्लिक किया, आपके सामने यूपीआई आ गया, ऑनलाइन बैंक का ऑप्शन आ गया, आपने यूपीआई के जरिए डिपॉजिट कर लिया। अब डिपॉजिट करने के बाद हो सकता है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। के टाइम पे हो रहा है, काफ़ी सारे हमारे पास कमेंट्स वगैरह आता है कि भैया मेरे अकाउंट फ्रीज हो गया, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट किया था यूपीआई के जरिए। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं अभी के टाइम पे यूपीआई ऑनलाइन बैंक को थोड़ा सा अवॉइड करो अभी के टाइम पे ये सारी सीन को देखते हुए। यहाँ पे आप पूरा अगर डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ सकते हो। आरबीआई ये चीज़ें अप्रैल 2024 को बैंक वालों को नोटिस वगैरह जारी हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि भाई ऐसे ट्रांजेक्शन पे थोड़ा सा नज़र डालो। अभी के टाइम पे किस तरीके से ये लोग देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ, इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दीज एंटिटीज़ आर प्रोवाइडिंग ऑप्शंस टू रेसिडेंट टू रिमिट और डिपॉजिट फंड्स इन रुपीज़ फॉर अंडरटेकिंग अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रांजेक्शन यूजिंग डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम लाइक ऑनलाइन ट्रांसफर्स, पेमेंट गेटवेज एटसेट्रा। मतलब जैसे ही आप यूपीआई वगैरह डिपॉजिट करते हो, किसी पेमेंट गेटवे को जाता है, फिर जाके वो लोग सेटलमेंट करते हैं किसी ब्रोकर को। ठीक है, इस तरीके से ही काम होता है, जो कि हर किसी प्लेटफॉर्म काम करता है। मतलब इंटरनेशनली जितने भी ब्रोकर है इसी तरीके से काम करते हैं। कोई इंडियन पेमेंट गेटवे को पकड़ते हैं, या फिर आप और किसी कंट्री को देख लो, जैसे कि पाकिस्तान हो गया तो पाकिस्तान के किसी गेटवे को पकड़ते हैं, बांग्लादेश के किसी गेटवे को पकड़ते हैं, उसी तरीके से काम होता है। अभी के टाइम पे अगर आप बैंकिंग वगैरह यूज़ करो तो मत करो मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की है बैंकिंग मेथड से अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो। सिर्फ तो इसको लेकर आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया गया था इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा 25 अप्रैल 2024 को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से अभी के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह जारी हुआ, फिर पता चला कि किस तरीके से ये लोग बाहर के कंट्री को पैसे वगैरह भेज रहे हैं। तो अभी के टाइम पे पेमेंट गेटवेज हो गया, बैंकिंग जो सेटलमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, अगर इसको भी पढ़ना है मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। और अभी के टाइम पे आपको तो पता होगा 75 फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बाइनरी एप्लीकेशन, अभी यहाँ पे देखोगे ना काफ़ी सारे बिनोमो वगैरह हो गया। यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ओलंपिक ट्रेड हो गया, बाकी क्वेटेक्स हो गया, पॉकेट ऑप्शन हो गया, तो ये सारे बाइनरी प्लेटफॉर्म्स है। अभी पॉकेट ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर ओलंपिक ट्रेड तो काफ़ी टाइम से प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी अगर इनमें से करते हो तो आप FEMA 1999 को वायोलेट करते हो।
तो अगर इस पर पूरा डिटेल में जानना है, वीडियो बना के रखा है बेस्ड एंड सेफ डिपॉजिट विड्रॉल मेथड के ऊपर। यहाँ पे आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो हमारा कोर्स भी खरीद सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है कि किस तरीके से अभी के टाइम पे सेफली आप कर सकते हो काम। और बाकी P2P का ग्रुप भी है, अगर आपको जुड़ना है तो भी आप जुड़ सकते हो। तो अभी चलते हैं, बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे और एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल पब्लिश किया गया था मई 2024 में। यहाँ पे देख सकते हो द वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स फेल सिग्निफिकेंटली इन अप्रैल as retail investors owned up their position ahead of the central bank's May 3 deadline on mandatory वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखो the average daily turnover for currency future and options in April on the NSE was at 20,646 crore, down 87% from 1.56 trillion in March. The average daily trading volume for the BSE slumped 75% to rupees 1,481 crore, while that for Metropolitan Stock Exchange was down 81% to rupees 354 crore। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगाओ अभी के टाइम पे USD INR पेयर में क्या सीन चल रहा है, वो तो आप सभी को पता होगा। हेजिंग नहीं करोगे तो भैया नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते हैं अभी। तो ये हो गया अभी के टाइम पे कि जितने भी जीरोधा पे काम कर रहे थे या फिर आपके एंजल वन पे काम कर रहे थे, ऑफ स्टॉक्स में काम कर रहे थे, एम स्टॉक, बहुत सारे एप्लीकेशन है अभी के टाइम पे, उस पर जो लोग करेंसी डेरिवेटिव पे ट्रेड कर रहे थे, मतलब लिमिटेड पेयर 2 एक्स पे कर रहे थे, अभी वो लोग क्या करें, धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। भले ही यहाँ पे USD INR के पेयर आपको नहीं मिलते हैं, जितने भी लेजिट प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो, जैसे कि आपका एक्सनेस हो गया, एक्सेम हो गया, टिकमिल हो गया, ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अगर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो फ्यूचर में डिपॉजिट विड्रॉल में इशू आता है, आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप के जरिए मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी देखो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ये सारे इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्री में कौन से रेगुलेशन है, फंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आप लोग पूरा डिटेल में वीडियो है, यहाँ पे अगर जाओगे ना, मैं चैनल पे लेके चलता हूँ, प्लेलिस्ट पे आ जाना है। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आ जाओगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉप फॉरेक्स ब्रोकर 2024 करके। यहाँ पे देख सकते हो सारे ब्रोकर का रिव्यू है, यहाँ पे आप चेक कर लेना। तो अभी चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। जैसे ही मैंने अभी के टाइम पे आपको बताया कि अभी ये टाइम पे किस तरीके से करेंसी फ्यूचर ऑप्शन का मार्केट गिरा है अप्रैल महीने में, यहाँ पे आप देख सकते हो। लिए बात करते हैं भैया मेन टॉपिक, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्शन 2024। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, मतलब बहुत ही लंबा आर्टिकल है। यहाँ पे देख सकते हो 19 पेज का आर्टिकल है। यहाँ पे एप्लीकेशन किस तरीके से भेजना है, बहुत सारी चीज़ें पूरा डिटेल में बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा ना मेन पॉइंट को यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। इन रेस्पेक्टिव ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स शैल प्रोवाइड एनी रिपोर्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर 1 पे सॉ टाइटल स्कोप commencement of the direction, definition, general conditions, जनरल क्राइटेरिया, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, टेक्नोलॉजी क्राइटेरिया। आपको इंडिया टाइम का आर्टिकल दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे proposed a revised regulatory framework for electronic trading platforms in the wake of increased integration of the onshore forex market with offshore forex market. Market makers too have been requesting the Reserve Bank to allow access to offshore ETPs offering Indian INR products वगैरह। ETF refers to money market instruments, foreign exchange instrument, derivatives वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हो The draft master direction, the Reserve Bank of India Electronic Trading Platform Direction 2024 said that an entity seeking authorization as an ETP operator should maintain a minimum net worth of ₹5 crore, जो कि मैं आगे आपको बताता हूँ। Also, the entity should be a company incorporated in India for the shareholding by non-residents। मैं क्यों ऐसा उसके ऊपर ही बताऊँगा। In the entity seeking authorization वगैरह वगैरह, the FEMA Act 1999, the entity will also have to maintain robust technology वगैरह। हाँ, ये तो maintain करेंगे। In October 2018, the Reserve Bank had put in place a regulatory framework for ETPs executing transaction in financial market. Under the framework, which aim to ensure fair access to transparent, safe, and efficient trading processes वगैरह। In February, the RBI said, ठीक है। देखो सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी के टाइम पे ये लोग क्या करने की सोच रहे हैं। अभी ये लोग ETP को इनवाइट कर रहे हैं। ETP मतलब जैसे कि आपका एक्सनेस हो गया, आपका एक्सेम हो गया, आपका ऑप्टा हो गया, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को इनवाइट किया जा रहा है कि भैया आप आओ इंडिया में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करो। आपको FEMA 99 को वायलेट नहीं करना है, उसको मानना है। FEMA 99 का क्या मतलब होता है ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने ऑलरेडी चैनल पे ऊपर बता के रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो।
अभी ये लोग बोल रहे हैं ATP को कि आप फेमा 99 को वायोलेट नहीं कर सकते हो, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपको 5 CR आपका नेटवर्थ बना के रखना है, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ, यहाँ पे देख सकते हो टैक्समैन का आर्टिकल, यहाँ पे इन लोगों ने पूरा बता के रखा है। आज फर्दर ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन एंड एंटिटी सीकिंग ऑथराइजेशन एज एन ETP ऑपरेटर must maintain a minimum net worth of 5 CR and must continue to maintain a minimum net worth as prescribed at all times। जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, द एंटिटी मस्ट बी ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। बता देता हूँ क्या सीन है, 3 पॉइंट है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट ये है आप फेमा 99 को वायोलेट नहीं कर सकते। नंबर 2 पॉइंट ये है आपको 5 CR मेंटेन करके रखना है ऑल टाइम। नंबर 3 है कि इंडियन कंपनी होना चाहिए, मतलब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाए, आपको होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो शेयर होल्डिंग बाय नॉन रेसिडेंट इफ एनी इन द एंटिटी सीकिंग ऑथराइजेशन एज एन ETP ऑपरेटर मस्ट कन्फर्म टू ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग द फेमा 99। मैंने फेमा 99 को इसलिए हाई पे रखा क्योंकि आप सभी को पता है उसका मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी चैनल पे बता के रखा है। सारे रेगुलेशन मानना पड़ेगा, सारे लॉज आपको मानना पड़ेगा, विथ फेमा 99 को मानना पड़ेगा। उसके बाद जाके यहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर दोगे, आपको RBI की तरफ से अप्रूवल भी मिलना चाहिए, उसके बाद जाके आप प्रोवाइड करो। ठीक है, अभी थोड़ा सा और भी पढ़ते हैं। फर्दर द एंटिटी सीकिंग ऑथराइजेशन ATP और इट्स की मैनेजरल पर्सनल मोस्ट एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये लोग बोल रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में जो भी ETP ऑपरेटर अभी अप्लाई करेंगे उनको 3 साल का फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। द एंटिटी सीकिंग ऑथराइजेशन एज एन ETP ऑपरेटर मस्ट ऑब्टेन मेंटेन रोबस्ट। यहाँ ये लोग तो मेंटेन करेंगे, इतना फाइनेंशियल मार्केट में काम कर। Also, the RBI may cancel an authorization where ATP after affording the reasonable of the representative the ETP operator has violated a statutory provision or any rule or regulation or direction or order institution वगैरह वगैरह। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ आपको ये इनके 19 पेज वाले PDF पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। डेफिनेशन ये आ गया, जनरल कंडीशंस ये आ गया। जनरल कंडीशन मतलब नो एंटिटी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट शैल ऑपरेट एन ETP विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर ऑथराइजेशन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, RBI की तरफ से तो पूरा मतलब ऑथराइजेशन होने के बाद ये लोग करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट ETP ऑपरेटर ऑथराइज्ड विद द रिजर्व बैंक शैल इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन ओनली इन इंस्ट्रूमेंट्स अप्रूव्ड बाय द, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, जो इंस्ट्रूमेंट्स जो पेयर्स लीगल है उस पर काम करो और नहीं करो, इतना मतलब काम करने वाला वो पॉइंट है। मैं आपको आगे बताता हूँ, विथ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा अभी के टाइम पे क्या सीन हो रहा है। जनरल क्राइटेरिया द एंटिटी शाल बी ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। शेयर होल्डिंग बाय नॉन रेसिडेंट एप्लीकेबल लॉज फेमा 99, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया। फाइनेंशियल क्राइटेरिया 5 CR अभी बताया आपको। टेक्नोलॉजी क्राइटेरिया ये तो करेंगे भैया। ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन टू ऑपरेट ETP और कैंसिलेशन और ऑथराइजेशन, ये एनेक्स 1 पे ये दिया है, थोड़ा सा क्लिक करते हैं। ये एप्लीकेशन है कि भैया ये आपका क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का, ये कंपनी का नाम क्या है, पूरा डिटेल में भेजना है। अप्रूवल फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कंपनी का एड्रेस वगैरह। अगर एक्सनेस कर है तो एक्सनेस कहाँ से कौन से कंट्री से यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पे पूरा चीज़ें देना पड़ेगा। कंपनी का नाम, डेजिनेशन वगैरह, कंपनी का सील, डेट, प्लेस, सब कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, नंबर 16 पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स ऑन द ETP एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, इवेंट्स रिजल्टिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। ठीक है, अभी अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन पे बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है, ETP प्रोवाइडर्स को इन्वाइट किया गया है कि भैया ये आपको एप्लीकेशन वगैरह देना है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है, फेमा 99 और सारे लॉज रेगुलेशन इंडिया में जितने हैं उसको मानना पड़ेगा। नंबर 3 क्या है, 5 CR आपको ऑल टाइम मेंटेन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया। और जैसे 5 CR मेंटेन करो तो इंडियन कंपनी होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह होना चाहिए, इंडियन कंपनी होना चाहिए। और जैसे मैंने लॉज के बारे में बताया, ये चीज़ें होना चाहिए। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट में। ये सारी चीज़ें कोई कंपनी मतलब फॉलो करता है, फिर बेचता है एप्लीकेशन वगैरह, फिर जाके RBI रिव्यू वगैरह करेगा, फिर जाके अप्रूवल देगा। मैं बीच में हंसा था, मैं क्यों हंसा था आपको बताता हूँ। आप सभी को पता होगा OCTA-FX 2019 में, जैसे आपको पता होगा 2011 से ये सब चीज़ें चल रहा है। आप बहुत बार नोटिस वगैरह आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गया कि ये इलीगल हो गया, 34, 48, 75। अभी ये अप्रैल 24 को आया है कि बैंक वालों को बोला गया है कि थोड़ा सा नज़र वगैरह डालो। अभी एक बात बताओ,
2011 से जब मना किया गया कि आप नहीं कर सकते हो, इलीगल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करते हो, फेमा 99 को वायलेट करते हो गया। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये है ऑक्टाएफिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि यहाँ पे डेट देख सकते हो 4/10/2019 को। ये कैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनता है, ये तो सवाल है ना भैया। अभी के टाइम पे एक्टिव भी है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, CIN नंबर है, यहाँ पे CIN नंबर आप खुद से भी चेक कर सकते हो, डेट देख सकते हो, रजिस्टर्ड स्टेट देख सकते हो, कंपनीज देख सकते हो, बाकी कैपिटल देख सकते हो, 10 लाख यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे आप देख सकते हो, ईमेल आईडी देख सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी देख सकते हो, हर चीज़ें हो गया। अभी तक अगर आप आप बोल सकते हो कि इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया में लीगल नहीं किए हो, तो ये क्या सीन है। जिस टाइम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बनाया गया था ऑक्टा को, उस टाइम तो देखा गया होगा कि क्या बिजनेस ये लोग करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हर चीज़ तो देखा गया होगा। अभी के टाइम पे चलो वो सब चीज़ें छोड़ दो, आप लोगों ने दे दिया कुछ भी रीज़न की वजह से, जो कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने दे दिया, आप लोगों ने इसको लीगल कर दिया इंडियन मार्केट में कि हाँ भैया आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इंडिया में आप काम कर सकते हो। पॉइंट, अभी के टाइम पे इतने सारे आप लोगों ने रेड मारा, इतने सारे फंड पकड़ा। अभी मैं रिसेंटली वीडियो दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। अभी जो ये वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑक्टाएफिक्स CD रेट जस्ट ही हुआ था 3 करोड़ का कुछ डायरेक्टली क्या की तरफ से ये बोला गया था कि कुछ 500 शेयर के आसपास टोटल फंड है करके। अब इसको देखना है तो चेक कर लेना। अब एक बात बताओ, इतने सारे आप लोग रेड कर रहे हो, इतने सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हो, लेकिन अभी तक ये कंपनी कैसे एक्टिव कंपनी के रूप में काम कर रहा है, अभी किस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है, ये तो एक सवाल है। समझ रहे हो। टिकल चीज़ देखते हैं, क्या सच में फॉरेक्स में, मान के चलो फॉरेक्स में छोड़ दो, कोई पर्टिकुलर ब्रोकर को पकड़ते हैं, एक्सनेस, क्या एक्सनेस सच में फॉरेक्स में लीगल हो जाएगा, मतलब लीगली आप काम कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है। प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा जाए, इनके कहने के हिसाब से इंडियन लॉस, फेमा एक्ट, सब कुछ मानना पड़ेगा, सारे रेगुलेशन मानना पड़ेगा, इंडियन कंपनी होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पकड़ के चलो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 शेयर इनका मिनिमम नेटवर्क मेंटेन करना पड़ेगा इनके हिसाब से। अभी एक चीज़ बताओ, ऑक्टाएफिक्स 2019 से यहाँ पे रजिस्टर्ड है, अगर मैं बात करूँ 2019 से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हाँ, जो पेड अप कैपिटल है वो 10 लाख से, अभी इन लोगों ने 5 शेयर बताए हुए, 5 शेयर वो पे भी कर लेगा। अभी के टाइम पे जितने भी रेट्स वगैरह पड़ रहे हैं, आप सभी को बताया कितना अमाउंट का रेट हो रहा है और कितने ये लोग रिकवर कर रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्टाएफिक्स तो लीगल होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे एक्टिव कैसे। अभी देखो, इन लोगों ने एक पॉइंट लिख के रखा है कि अगर ये सारी चीजें मतलब वायलेट करोगे, फेमा वगैरह या फिर रूल्स रेगुलेशन वगैरह वायलेट करोगे, तो RBI के पास ये पावर है, वो कैंसिल कर सकता है। लेकिन अभी के टाइम पे ऑक्टाएफिक्स किस तरीके से एक्टिव है, अगर आपको चेक करना है तो मैंने CIN नंबर आपको दिखाया, तो आप गूगल कर सकते हो, चेक कर लेना CIN नंबर। अभी के टाइम पे एक्टिव है कंपनी, तो 2019 से 2024 हो गया, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्टा तो लीगल हो गया उसके हिसाब से। तो ये क्यों रेड मार रहे हो, क्यों इतना ये चीज़ें कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि अगर मान के चलो किसी भी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ये सारे लॉज, फेमा 99, सब कुछ रेगुलेशन मान के, तो कंपनी कहाँ पैसे बनाएगा। एक चीज़ ये बताओ, समझ रहे हो ना। तो मेरे को पूछोगे तो मेरे को तो नहीं लगता है, बाकी अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया न्यूज़ होने वाला है। हम टैक्स पे करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मैं सभी को बोलता हूँ भैया टैक्स पे करो, ऐसा नहीं कि आप खुद ही कमाओ, कंट्री के लिए कुछ भी मत दो, ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करता। कमाओ, टैक्स पे करो, टैक्स सभी को पे करना लीगल हो जाता है, तो हम टैक्स पे करने के लिए रेडी है, एज पर माई ओपिनियन। बाकी आपका क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। ये था वीडियो, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करके बता देना। और जैसे ही मैंने बताया, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने प्ले लिस्ट पे लेके चलता हूँ एक बार, टॉप फॉरेक्स ब्रोकर का लिस्ट है, इनमें से अगर आप किसी भी ब्रोकर में हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, कोई भी इशू आता है, ऑक्टा को छोड़ के, अभी के टाइम पे इसको हमने हटाना भूल गए हैं, तो ऑक्टा को छोड़ के अभी के टाइम पे और किसी ब्रोकर में काम करते हो तो आप डायरेक्टली हमें टेक्स्ट कर लें। और बाकी एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, और कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि एक ही जगह पे आपको सारे लिंक मिल जाए, एक्सचेंज का, टिकमिल का, वेंटिस का। यहाँ पे अगर आपको इंडियन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो भी आप ओपन कर सकते हो। P2P कोर्स में जुड़ना है, यहाँ पे मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे नए नए अपडेट्स भी आने वाले हैं इसी महीने। यहाँ पे कूपन कोड आपको मिल जाएगा FX10, यहाँ पे आप जैसे ही टाइप कर लोगे FX10, अप्लाई पे क्लिक कर देना, 2700 पे आपको मिल जाएगा।
और बाकी अगर P2P ग्रुप में जुड़ना है, P2P ग्रुप क्या है कि यहाँ पे आप सेफली डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो फॉरेक्स में। आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड मिल जाता है जो कि सिक्योर्ड है, सेफ़ है। अगर जुड़ना है तो आप लोग इसमें भी जुड़ सकते हो। तो ये था आज के लिए, और आपका राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।